आप पार्टी में इस समय जबरदस्त हलचल मची हुई है। पार्टी जो है अस्तांचल को जा रही है, बिल्कुल आप सुने ख़त्म होने पे। उधर ईडी ने भी उसको पार्टी को के लिए चार्जशीट कर दी, उधर कोर्ट भी कह चुका है। और जो स्थिति हुई है, जिस तरह से मारा है बुरी तरह से स्वाति मालीवाल को, राघव चड्ढा बेहद बेहद गुस्से में थे। हकीकत ये है कि राघव चड्ढा जो है अपनी आँखों से ये मंजर देखना नहीं चाहते थे जो इधर कार्यकलाप चल रहे थे आपके, इसीलिए वो बाहर चले गए थे और स्वाति मालीवाल भी चली गई थी। बहुत गुस्से में आज वो आए और अंदर एंट्री किए। ताजुब की बात है, राघव चड्ढा आए, सीधे आए, वहाँ से लैंड किए सीधे और आ करके उन्होंने एंट्री ली। इनके लिए नहीं पूछा गया कि प्रोटोकॉल के तहत अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्यों? चूँकि आतिशी जी इनके घर की क्लोज रही, कभी कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं रही। और यही पोजीशन स्वाति जी की थी, यही पोजीशन इनकी है। राघव चड्ढा, संजय सिंह, जो कल आतिशी कह रही थी अपॉइंटमेंट लिया था, आज बगैर अपॉइंटमेंट कैसे आए? राघव चड्ढा अंदर एंट्री में गया, बहुत गुस्से में थे। अब ये पता चल रहा है कि राघव चड्ढा इस कंडीशन पे आए हैं, उन्होंने आने से पहले बात कर ली थी यहाँ पे लोगों से, ख़ास तौर से बीजेपी के लीडरों से जो इनके खास थे, पुराने ज़माने में इनके साथ पढ़े लिखे, उनके रिश्तेदारों से, कि आने पे हमें अरेस्ट ना किया जाए। चूँकि राघव चड्ढा का मानना है कि जो किंग पिन है वो ये हैं केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल जी, उनका मानना है कि ये है किंग पिन और हमें अरेस्ट न किया जाए, इस कंडीशन पे आए। जब अंदर आए हैं तो विभव कुमार के लिए बहुत नाराज़ थे कि उसने इतनी बदतमीजी कैसे कर दी, उसके नाम के आगे जी कैसे लिखा जाता है विभव कुमार के लिए। संजय सिंह भी बोल रहे हैं, आतिशी बोल रहे हैं, ये भी बात उन्होंने कही। और ये इतने गुस्से में थे, कहीं इसको बुलाओ। जब इनको पता चल गया तो पता ये भी चल रहा है कि राघव चड्ढा के सोर्सेज ने ही पुलिस को बताया कि यहाँ पर है। ये चीज़ आपके तमाम सूत्र कह रहे हैं। दूसरी आपको बताना है कि आप पार्टी जो टूट गई है, आप पार्टी टूट गई, कोई भी राज्यसभा सदस्य इनकी अरेस्टिंग में गया नहीं था। ये भी पता चला है कि अरविंद इनको राघव चड्ढा को बाकायदे जो राघव चड्ढा के लिए 10 मई को जो बयान दिया गया है कि उनकी रिहाई के स्वागत का अरविंद केजरीवाल का, ये भी इनसे दिलाया गया, ज़बरदस्ती इनसे कहा गया, ज़बरदस्ती कहा गया। और आप सूत्रों का ये भी कहना है कि जो पैसा था, जो बहुत अधिक अमाउंट था, वो सब फॉरेन में अरेंज हो गया है। चूँकि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान आपसे अच्छे संबंध हैं और खालिस्तान की एक महिला लीडर जो खालिस्तान की मांग करती है, यूरोप में ब्रिटेन पे जो संसद सदस्य है, उससे सुनीता केजरीवाल और इन्होंने मिलवाया था राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा नहीं मिलना चाहते थे, मैडम कौर से मिलाने वाले ये थे। और ये बात महसूस की राघव चड्ढा ने, इसीलिए वो बाहर चले गए थे कि पार्टी की बर्बादी वो नहीं देख पा रहे। अब वो इसलिए भी गुस्से में थे कि पूरी पार्टी क्या बर्बाद कर दोगे ये केजरीवाल से। उन्होंने विभव कुमार पर वो इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि विभव कुमार को उन्होंने कहा सामने बुलाइए, और निश्चित तौर पे राघव चड्ढा उनसे बहुत ही वैसे पेश आते। बाद में अरेस्टिंग की ये पता। अब आपको बताना है कि पार्टी पूरी टूट गई है आप, और तमाम एमपी राज्यसभा सदस्य जो हैं, कोई भी इनका सांसद गया नहीं था इनकी अरेस्टिंग में। आपको ताजुब की बात बता, मैडम ने कई बार बुलाया, सुनीता जी ने, उसके बावजूद भी सांसद नहीं गए। ये पता चल रहा है कि इनके पार्टी जो है ये छोड़ देंगे। और अकाली दल के अध्यक्ष ने भी बात कही, प्रमुख नेता ने, कि 5 तारीख से पहले या 5 तारीख को ये सब लोग भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि बात पहले से कल, प्रति चोपड़ा खुद राजनीति में आने के लिए बहुत इच्छुक है, ये पता चल रहा। और जिस समय आज ये गए हैं तो आपको बतला दें कि दिल्ली शराब घोटाले में जो ईडी ने पार्टी को बनाया, ये बात इन्होंने प्रमुखता से कही। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने ये भी कहा अरविंद केजरीवाल जी से कि इतने सब मामले पे आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं।
आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? जब पार्टी की पोजीशन पार्टी को बचाना है, इसलिए इस्तीफ़ा ज़रूरी है। इसके बाद राघव चड्ढा का जिस तरह से जाना, पूरी पार्टी में हलचल मची हुई है, क्योंकि राघव चड्ढा साफ बात करते हैं, हमेशा उनका राघव चड्ढा के लिए कहा जाता है जिस पे नज़र कर दी वो गुलजार हो गया, और राघव चड्ढा ने जिस पे नज़र फेर ली वो बर्बाद हो गया। देखिए, राघव चड्ढा ने नज़र फेर ली थी तो पोजीशन क्या हुई? केजरीवाल जेल चले गए। सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया। बिल्कुल कोशिश और बिल्कुल तैयारी की। ये राघव चड्ढा में दिल्ली के ही वेंकटेश्वर कॉलेज के पढ़े, और आपको बताना यहाँ के स्नातक हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, देश के माने हुए चार्टेड अकाउंटेंट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने पढ़ाई की। उसके अलावा ये सीए हैं। दूसरी आपको बताना है कि मेन बात जो हुई है वो ये हुई है, 2 राज्यसभा सदस्य इस्तीफे के लिए कह रहे हैं केजरीवाल। मेन बात ये, सुनीता जी और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं 2 राज्यसभा सदस्य इस्तीफा दे दें तो ला क्षेत्र के 2 लोगों को इन्हें सदस्य बनाना है। एक व्यक्ति है जिसने इनके उसमें केस जिताने में बहुत अच्छी कोशिश की, वकील ने, उसको ये राज्यसभा में लाना चाहते हैं, चूँकि फीस दे नहीं सकते हैं। उसकी वजह है कि एलजी ने इस पे एक बंदिश लगा दी है कि बहुत महंगी फीस अपने पर्सनल केस पे आप प्रदेश के अकाउंट से नहीं दे पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी ये चाहते थे कि 2 लोग इस्तीफ़ा दे दें, स्वाति मालीवाल और ये राघव चड्ढा इसीलिए गुस्से में आए। और आपको बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल पहले इस्तीफ़ा देने को तैयार हो गई थी। इसी बात पे केजरीवाल जी ने इनको पिटाया। पर केजरीवाल जी ने जब उनसे ये कहा विभो जी के जरिए कि ऐसा है कि 3 मोबाइल हैं जो आपके नाम से अलॉट थे, आप ये कह दीजिए कि मेरे कहीं खो गए, किसी और ने अलॉट करा लिए, किसी ने किसी को बेच दिया। जब ये स्वाति जी को मालूम हुआ तो बोले मुझे क्यों नहीं बताया गया, मेरे नाम के मोबाइल से फ्रॉड हुआ। उन्होंने मना कर दिया। इसी बात पर थोड़ा नाराज़ हुई और केजरीवाल जी ने उन्हें पिटा दिया। और आपको बता रहे हैं, स्वाति जी अभी विदेश गई थी, ये भी बाहर थे। इनकी और राघव चड्ढा की बहुत अच्छी पटती है। आज वो भी बात उन्होंने कही। आज केजरीवाल का दिन, आपको बता रहे, सुबह से ही केजरीवाल डांट खा रहे हैं। राघव चड्ढा ने बहुत बुरी तरीके केजरीवाल को झड़का है, ख़ास तौर से सुनीता केजरीवाल जी को। और ये भी सूत्र ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा ने बताया कि घर पे छिपा हुआ है। इन्होंने पूछा आपने उसको मारा क्यों इतनी बुरी तरीके से, जिस तरह से आना। और अपॉइंटमेंट की बात आज क्लियर हो गई, कोई अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया, वो डायरेक्ट घुसे हैं, अंदर गए और बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, तमाम लोगों ने फ़ोटो ली, जाते हुए देखा। ये सब चीज़ें केजरीवाल ने गुप्त रखी। ये चीज़ नहीं दिखाया कि राघव चड्ढा लंदन से आए और आकर के। उधर मान ने लगातार कोशिश की। और आपको बताना है कि सौरभ भारद्वाज भी कह रहे थे कि वो जो हैं वो उनकी इस समय वहाँ स्थिति खराब है। मामला कुछ और नज़र आ रहा है, क्या है ये बाद में पता चलेगा। मगर कुछ भी हो, राघव जी वास्तव में और आतिशी जी अभी तक गायब थी। 2 मई को इन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि, मगर अभी उनके आने की कोई संभावना नहीं थी। एकाएक आए वो, चूँकि पार्टी बिल्कुल बर्बाद हो रही थी। अब पार्टी, आज उन्होंने कहा भी कि विभव कुमार के साथ, तो केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल जी ने उनको जवाब दिया कि पूरी पार्टी विभव कुमार के साथ है। वहीं राघव चड्ढा का कहना ऐसा नहीं है, ये जो किचन कैबिनेट है, जो काकस है, वो उनके साथ है। ये स्थितियां हुई हैं। और जो भी है, इनसे बहुत मिन्नतें की गई थी कि आप किसी तरह से आकर के पार्टी को बचा लें। अरविंद केजरीवाल ने, सुनीता केजरीवाल जी ने बहुत जब मिन्नतें की, तब वो एकाएक आए हैं। अब देखिए क्या होता है। कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल की वहीं पे बैटिंग शुरू हो गई है, उन्हीं के पार्टी के नेताओं में। आज उन्होंने ये भी इनसे अप्रोच रूप से कह दिया कि संजय सिंह और आतिशी मार्लेना और आप में कौन झूठा है। उन्होंने कहा जब संजय सिंह ने कहा है निंदनी वाली, इसका मतलब संजय सिंह सच्चे हैं और आप दोनों लोग झूठे हैं। जिस तरह से आज उन्होंने झाड़ा है, परंतु मन्नतें इन लोगों ने इतनी की है। अब राघव चड्ढा को मनाने की कोशिश की जा रही है। विभव कुमार के अरेस्ट हो जाने से राघव चड्ढा अंदर अंदर बहुत खुश हैं। और स्वाति जी का ये वास्तव में इसमें
सबसे बड़ा रोल अगर रहा तो राघव चड्ढा का था। इसीलिए गए थे कि इसको मैं घर से निकाल के बाहर ले जाऊंगा, और ये अरेस्ट हो गए। पर पार्टी के अंदर का मामला है, ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से राघव चड्ढा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।